जब इंसान इंसानियत भूल जाए, जब इंसान दरिंदा सिफ्त बन जाए, जब इंसान भेड़िया बन जाए, तो उस वक्त फिर वो इंसानियत से बाहर जाकर तमाम इक़दामात करता है जिनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता। वो भेड़िया बनकर हर किसी के जिस्म पर टूट पड़ता है, उसे नोचने की कोशिश करता है, वो अपने बेटी अपनी माँ की शनाख्त तक को भूल जाता है। एक वाक़या इसी तरह का पेश आया है कसूर में, जहाँ पर एक नौजवान को, इस वक्त वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो गली में खेलती हुई एक 5 से 7 साल की मासूम बच्ची जो कि गली में खेल रही है, उसको जाते हुए किस तरह से अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहा है, ये वाज़ेह तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये अक्स है इस वक्त हमारी सोसाइटी का, ये अक्स है हमारे माशरे में रहने वाले ऐसे दरिंदों का, ये अक्स है उस चीज़ का कि जिस वजह से हम लोग अब इस वक्त हमारी अदलिया की वजह से जिस तरह से उनके फैसले में हमें ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि अगर इनको लटका दिया जाए चौक पर तब इस तरह के वाक़यात रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से ऐसे दरिंदे खुले फिर रहे हैं। इसी कसूर में जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है, यहीं पर ही एक और मासूम बच्ची का भी वाक़या आपको याद होगा, ज़ैनब का यहाँ पर वाक़या इसी शहर में पेश आया था। और ज़ैनब का कातिल, वो सिर्फ ज़ैनब का कातिल नहीं था बल्कि उसने भी 7 बच्चियों को इससे पहले कत्ल कर रखा था और उसके बाद उसने ज़ैनब को भी कत्ल किया उनसे ज़्यादती करने के बाद। तो ये दरिंदा जो कि अपनी दरिंदगी दिखा रहा है इस वक्त इस गली में, तो क्या समझते हैं कि जब ये खुलेआम फिरेगा तो इससे क्या दीगर बच्चे मुतासिर नहीं होंगे, दीगर लोगों की जो बेटियां हैं, मासूम बेटियां, वो इससे मुतासिर नहीं होंगी? ऐसे अशखास का रियासत को चाहिए कि खुल्लम खुला इनको पकड़ कर इनको सरेआम चौक पर लटकाया जाए। और साथ में ये भी आपको बताते चलें कि इस वाक़े के बाद कुदरत ने भी इस शख्स से इंतकाम लिया है। वो इस सूरत में इंतकाम लिया है, एक सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर, उनके रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने चंद लम्हों पहले आगाह किया है कि कसूर में जो शख्स इस तमाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, उस शख्स के अपने नेफे में से पिस्टल था। जब पब्लिक उसको पकड़ने के लिए गई तो उसका अपना पिस्टल ही उस पर जो है वो चल पड़ा और जो शर्मगाह है वो उससे शदीद उसके मुतासर हुई है, डैमेज हुई है। यानी कि कुदरत ने भी इस शख्स से इंतकाम लिया और ये शख्स इस वक्त पुलिस के पास मौजूद है, जहाँ पर इसकी अच्छी खासी चित्रोल की जा चुकी है और जहाँ पर अब उम्मीद यही की जा रही है कि इस शख्स के साथ एक तो कुदरत ने इंतकाम लिया, दूसरा इंतकाम हमारी अदलिया को अब लेना है, इसको लटकाना है या इसको उम्र कैद की सज़ा सुनानी है। क्योंकि इस जैसे नासूर जब तक सोसाइटी में खुलेआम फिरेंगे तो ये फिर उससे ऐसा होगा कि किसी की भी जो बेटी है, चाहे वो मासूम बेटी हो, किसी की माँ बहन की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। इन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। जब ये इबरत का निशान बनेंगे तब दूसरे लोगों को भी इल्म पड़ेगा, दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि अब चूँकि इंसाफ का निज़ाम भारी है तो ऐसी कार्रवाइयों से वो भी गुरेज करेंगे।